वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 साइंस से एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइट। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक। तो an image that cannot be obtained on a screen is called a dash। एक ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पे हम नहीं ला सकते या जो स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन हो सकती। गाइस देखो, एक तो मिरर इमेज ये वाली बनती है जब हम अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हैं। देख रहे हो, जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो आपकी इमेज दिखाई देती है। ये वर्चुअल इमेज है, इसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। लेकिन जब आप मूवीज वगैरह देखने जाते हो, थिएटर में देखने जाते हो, एक पर्दे पे सामने स्क्रीन चलती है, इसको बोलते हैं रियल इमेज। तो ये पूछ रहा जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते तो वो है वर्चुअल इमेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट, image formed by a convex dash is always virtual and smaller in size। चिल्ड्रन, जब आप कार में बैठते हो तो कार में जो साइड मिरर्स लगे रहते हैं उसमें आपको पीछे का पूरा व्यू दिखाई देता है। यानी कि छोटे से शीशे में आपको पूरी, यानी कि जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं वो भी छोटी छोटी दिखाई देने लगती हैं। जिससे फायदा ये मिलता है कि हमको जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसको पीछे का जरा से शीशे में, छोटे से शीशे में सब कुछ दिख जाता है। तो ये क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर जो होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है और छोटी होती है, साइज में स्मॉलर। An image formed by a dash mirror is always of the same size। चिल्ड्रन, जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, जो आपके घर में शीशा है जिसको हम प्लेन मिरर भी बोलते हैं, देखो जैसे ये अंकल जी यहाँ खड़े हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक छोटा बच्चा खड़ा है तो यहाँ पे भी एक छोटा ही बच्चा दिखाई देगा। मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उस साइज की ही इमेज बनेगी प्लेन मिरर में। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेन। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। देखो यहाँ पे ये मैंने दिखाया था कि जब हम थिएटर में जाते हैं मूवीज देखने तो एक पर्दे पे, स्क्रीन पे जो आ जाती हैं ये सारी, इनको क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। तो इसमें तो बस आपको यहाँ क्या फिल कर दोगे? रियल इमेज। नेक्स्ट, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। एक ऐसी इमेज जो कॉनकेव लेंस बनाएगा, यहाँ क्या लिख दोगे? कॉनकेव लेंस जो होगा उसको आप स्क्रीन पे कभी भी नहीं ला सकते हो, क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या बनाता है? हमेशा वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। तो इसके अगर आप डायरेक्ट आंसर देखना चाहो तो पहले का है वर्चुअल इमेज, दूसरे का है मिरर, तीसरे का प्लेन, चौथे का रियल और पांचवे का है लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाते हैं हम ट्रू फॉल्स पे। पहला देखिए, वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज। एनलार्ज इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। देखो यार, कॉन्वेक्स मिरर जो कि गाड़ियों में यूज होता है साइड मिरर की तरह से, उसमें जो जितनी भी गाड़ियां वगैरह आपको दिखाई देती हैं वो छोटी फॉर्म में दिखाई देती हैं, तभी तो बहुत सारी चीजें एक साथ कवर हो सकती हैं। अब ये कह रहा है कि एनलार्ज यानी कि बड़ी फॉर्म में दिख जाएगा, नहीं ये तो गलत बात होगी। सो इसका हो गया फॉल्स, एफ। अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। अब ये कह रहा है कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। देख लो, ये रहा कॉनकेव लेंस और ये रही ऑब्जेक्ट, और ये कैसी इमेज बना रहा है? वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू। वी कैन ऑब्टेन अ रियल enlarged एंड इन्वर्टेड इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ये कह रहा है कॉनकेव मिरर का यूज करके हम रियल इमेज ला सकते हैं। हाँ देखो, ला सकते हैं, ये ले आए हम। ठीक है, ये रही रियल इमेज। एनलार्ज यानी कि उससे बड़ी। असली इमेज, ये असली ऑब्जेक्ट ये था, लेकिन ये वाली इमेज देखो, ये वाली ये और बड़ी है, तो ये भी बात सही है। इन्वर्टेड देख लो, ये सीधी है और ये उल्टी है, तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ट्रू। अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ये कह रहा भैया रियल इमेज को स्क्रीन पर नहीं ला सकते, ये तो सरासर गलत बात है ना। रियल इमेज को तो हम ला सकते हैं। 3 बार समझा दिया हमने आपको कि थिएटर में जो आप मूवीज वगैरह देखने चाहते हो, पर्दे पे जो मूवी चलती है सब रियल इमेज है, क्योंकि वो एक स्क्रीन पे आ रही है।
ठीक है, तो और ये मना कर रहा है, तो ये तो एफ फॉल्स हो गया। अ कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल इमेज। अब ये कह रहा है कि जो कॉनकेव मिरर होगा वो हमेशा रियल इमेज बनाएगा, तो ये वाली बात थोड़ी सी गलत है। देखो, कॉनकेव मिरर यहाँ पे रियल इमेज बना रहा है और कॉनकेव मिरर यहाँ पे वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो अगर ये वाली बात कहता कि भैया जो कॉनकेव मिरर है वो रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, तब तो ये सही होता। लेकिन ये कह रहा है ये तो हमेशा ही रियल इमेज बनाएगा, तो ये वाले मामला तो हो गया गलत, फॉल्स हो गया। अब है हमारे कुछ मैच द कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आपको मिलाने हैं। डायरेक्ट हम इनके आंसर देखते हैं। देखो, नंबर ए, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, द इमेज इज इरेक्ट एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जब आप किसी प्लेन मिरर के सामने, जो आपके घर में शीशा लगा हुआ है, तो आप अगर आपका सिर ऊपर है तो सिर ऊपर ही दिखाएगा, है ना, जितनी हाइट आपकी है उतनी हाइट ही दिखाएगा। दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर हमने पढ़ लिया, कैन फॉर्म एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। भाई अभी हमने पढ़ा था ना, कॉन्वेक्स मिरर किस में यूज होता है, जो गाड़ियां होती हैं उनके साइड मिरर में यूज होता है, ठीक है। इमेजेस को छोटी दिखाता है ताकि बड़े एरिया को कवर कर सके। कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। गाइस आपने छोटी क्लासेस में या अपनी ही क्लास में यूज किया होगा, है ना, मैग्नीफाई कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर को यूज क्या कौन करते हैं, यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ। अब दांतों में कई बार कीड़ा लग जाता है, कैविटी बोलते हैं। अब उसको देखने के लिए यार जरा सी कैविटी को लिए क्या करें, तो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं डेंटिस्ट, जिससे छोटी सी चीज बड़ी दिखाई देती है, जिससे वो इजिली अपना ऑपरेट कर पाते हैं। कॉनकेव लेंस क्या है, द इमेज इज इरेक्ट। जो कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनती है, इरेक्ट मतलब सीधी बनती है, लेकिन थोड़ी छोटी बनती है, ठीक है, इन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो बच्चा समझ के करेगा। जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। भाई पहला तो यही है कि जैसे मान के चलो ये शीशा है, ये रहा शीशा, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, तुम यहाँ पे खड़े हो। अगर तुम इससे 4 मीटर की दूरी पे खड़े हो तो तुम्हारी इमेज भी कितनी दूर बनेगी, 4 मीटर की दूरी पे बनेगी। मतलब डिस्टेंस भी, जितना दूर तुम खड़े हो उतनी दूरी तुम्हारी इमेज बनेगी। तो पहला पॉइंट लिख दोगे। पहला पॉइंट आप क्या लिख दोगे, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर इक्वल। अभी हमने देखा कि अगर कोई 4 मीटर की दूरी पे खड़ा है तो उसकी इमेज भी 4 मीटर की दूरी पे ही बनना है। दूसरा पॉइंट समझो, साइज। अगर कोई छोटा बच्चा खड़ा होगा तो इमेज भी छोटी बनेगी। मान के चलो यहाँ पे इसके पापा खड़े हो जाएं, जो कि इतने बड़े हैं इसके पीछे, तो उनकी इमेज भी उसके पीछे ही बनेगी और उतनी बड़ी बनेगी। इसका मतलब प्लेन मिरर में जो साइज बनता है वो बिल्कुल बराबर साइज बनता है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का। तो दूसरा पॉइंट क्या लिख दोगे, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बिल्कुल इक्वल होता है। तीसरा देखो, जो भी इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है। अब बच्चा कहेगा सर इरेक्ट का मतलब बताओ। देखो, इसमें यहाँ पे सिर ऊपर है तो यहाँ पे भी सिर ऊपर है, यहाँ पे उंगलियां नीचे की तरफ हैं तो यहाँ पे भी उंगलियां नीचे की तरफ हैं, यहाँ जूते सबसे नीचे हैं तो यहाँ पे। कहने का मतलब इरेक्ट, कोई चीज सीधी है तो सीधी ही बनेगी, कोई चीज उल्टी है तो उल्टी ही बनेगी, इसको बोला जाता है चिल्ड्रन इरेक्ट। तो थर्ड पॉइंट क्या लिख दोगे, द इमेज फॉर्म्स इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। वर्चुअल हमने ऑलरेडी पता कर लिया, जिसको स्क्रीन पे ना ला सके। अब बात आती है लास्ट पॉइंट की, इसको बोला जाता है लेटरली इन्वर्टेड। ये क्या होता है चिल्ड्रन, अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हो और अपना सीधा हाथ उठाते हो तो आपको जो इमेज में दिखाई देगा वो ऐसा लगेगा कि उसने अपना लेफ्ट हैंड उठाया। देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये रियल मैन है, इसने अपना राइट हैंड उठाया, लेकिन जब आप इमेज में देख रहे हो तो इमेज में ये कौन सा हैंड लग रहा है, अगर आप इधर मुंह करके खड़े हो जाओगे तो ये लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखाई देता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखाई देता है, ठीक है। राइट वाली चीज लेफ्ट में, लेफ्ट वाली चीज राइट में दिखाई देती है प्लेन मिरर में। इस वाली बात को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो आंसर कैसे लिखोगे, इमेजेस आर लेटरली इन्वर्टेड। तो इस तरह से अगर आपने ये 4 पॉइंट लिख दिए आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3।
आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज नोन टू यू इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली। ये कह रहा है इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो लेटर्स वगैरह हैं उनको ऐसा देखो, जो जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा ए तो वो मिरर में भी हमको कैसा दिखाई देगा ए, लेकिन हमने लिखा बी तो वो हमको उल्टा दिखाई देगा। तो ऐसे बताना है। इसकी पहले ट्रिक सिखा देता हूं आपको। देख रहे हो, अगर मैंने ए रखा मिरर के सामने तो वो मुझे ए ही दिखाई देगा, लेकिन अगर मैंने बी रखा तो वो मुझे उल्टा दिखाई देगा। ओ रखूंगा तो बिल्कुल ओ जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं ई रखूंगा मिरर के सामने तो उल्टा दिखाई देगा। अब इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जो भी लेटर बीच में एक लाइन खींचने से अगर वो बराबर हो, देखो अब इस लाइन के इधर देखो और इस लाइन के इधर देखो, इसमें भी एक डंडा इधर है, इसमें भी एक डंडा इधर है, इसमें भी ये बीच में, मतलब बायलेटरली अगर सिमेट्रिकल होगा तो जो इमेज बनेगी मिरर में वो बिल्कुल एज इट इज बनेगी। जैसे ओ है, अब मैंने ओ को काट दिया तो इधर भी एक हाफ सर्कल, इधर भी हाफ सर्कल, मतलब बराबर। लेकिन अगर यहाँ बी है, बी को अगर मैं बीच में से काटता हूं तो एक तरफ तो मुझे ये मिल रहा है और एक तरफ मुझे ये मिल रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों चीज इक्वल नहीं है। तो जो भी चीज मुझे बराबर दिखेगी लाइन कटने के बाद वो सारे लेटर्स आएंगे। तो अब इसका राइट आंसर देख लो। अब जैसे ए है, एच है, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई अल्फाबेट्स फॉर्म इमेजेस इन अ प्लेन मिरर एग्जैक्टली लाइक द लेटर्स। तो ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में, ठीक है, जो बिल्कुल मिरर इमेज भी उनकी सेम है। व्हाट इज वर्चुअल इमेज? अभी हमने बता दिया, ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ना ला सकें, जैसे प्लेन मिरर की इमेज है, ये दीदी यहाँ पे सफाई कर रही है, ये वर्चुअल इमेज है। तो आंसर क्या लिख दोगे? द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, एक ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ना ला सकें, वर्चुअल इमेज है। फिर पूछ रहा है गिव वन सिचुएशन वेयर वर्चुअल इमेज कहां बनती है? द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। इन दीदी की ये वाली इमेज दिख रही है आपको, ये क्या है? ये वर्चुअल इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिफरेंस पूछ रहा है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, बीच में से थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन कॉनकेव होता है बीच में से पतला। इसी बात को लिख दो, एक तरफ डाल देना कॉन्वेक्स लेंस, एक तरफ डाल देना कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स कैसा है? थिक इन मिडल, ये बीच में से तो मोटा है और किनारों पे एजेस पे पतला है, एंड थिन एट द एजेस। ये उल्टा है, थिन इन द मिडल, बीच में तो पतला है, एंड थिक एट द एजेस, और एजेस में कैसा है? थोड़ा चौड़ा है। दूसरा पॉइंट देख लो, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है चिल्ड्रन, वो कन्वर्जिंग कर देता, लाइट पड़ती है, लाइट पड़ी उनको सबको एक तरफ ले आया, जैसे आपका मैग्नीफाइंग ग्लास करता है। लेकिन जो कॉनकेव लेंस है वो होता है डाइवर्जिंग, लाइट पड़ी उसको और ज्यादा फैला दिया उसने, और ज्यादा फैला दिया, जैसे टॉर्च वगैरह में होता है। तो बस एक पॉइंट और लिख देना, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज द लाइट, और कॉनकेव लेंस क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज कर देता, डाइवर्ज द लाइट। गिव वन ईच ऑफ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। यूज बताना है। देखो कॉनकेव का यूज क्या है? कॉनकेव को जो डेंटिस्ट लोग हैं वो कैविटी वगैरह देखने के लिए चेक करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है? इमेज की जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी एनलार्ज इमेज, बड़ी इमेज दिखा देता है, जिससे डेंटिस्ट जो होते हैं उनको बड़ी इमेज दिखाई देती है। देखो छोटे से दांत की बड़ी इमेज दिखाई दे रही है। तो पहला पॉइंट क्या लिख दोगे? कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन दी हेडलाइट, सॉरी जस्ट वन सेकेंड, हाँ, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय, यहां पे डेंटिस्ट कर लो आप, आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, बस, ठीक है। नंबर 2 देखो, अब जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हम कहां पे यूज करते हैं? कार के साइड मिरर में, क्योंकि वो क्या कर सकता है? क्योंकि वो बहुत बड़े एरिया को एक छोटे से मिरर में कवर कर सकता है। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन साइड व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज? कौन बना सकता है? कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना सकता है। विच टाइप ऑफ लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज? कौन बनाएगा? कॉनकेव लेंस। अब ये एमसीक्यू है, थोड़ा ध्यान से समझना। अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ, अब देखो
वर्चुअल इमेज बना रहे हैं और वो भी कैसी बड़ी बननी चाहिए। तो यहां पे देखो हमने जब कॉनकेव मिरर का यूज किया, ये थी हमारी रियल ऑब्जेक्ट, और कॉनकेव मिरर को यूज करने से ये जो ऑब्जेक्ट है अब ये उतनी बड़ी दिखाई दे रही है। तो एनलार्ज हो गई कि नहीं हो गई? तो ये किसका यूज है? राइट आंसर होगा कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन प्लेन मिरर। डेविड अपने आप को प्लेन मिरर में देख रहा है। ये रहा डेविड, यहाँ पे शीशा लगा हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। यानी कि डेविड यहां से कितनी दूरी पे खड़ा हुआ है? डेविड खड़ा हुआ है 4 मीटर पे। ठीक है जी। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस डेविड। अब ये कह रहा है पहले तो वो 4 मीटर पे खड़ा था, तो इसकी इमेज भी कहां बनी हुई थी? 4 मीटर दूर बनी हुई थी। ठीक है। अब वो कह रहा है इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, यानी कि ये जो डेविड है अगर वो यहां की बजाय यहां खड़ा हो जाए तो अब जो डिस्टेंस कितनी हो गई? 1 मीटर वो पास में आ गया, तो अब डिस्टेंस हो गई 3 मीटर। तो इसका मतलब अब जो इसकी इमेज बनेगी वो अब यहां बनेगी। बोलो यस और नो। तो यानी कि ये भी अब 3 मीटर हो गया। भाई यही तो क्वालिटी है। देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज। तो अब डेविड यहां पे खड़ा है तो 3 मीटर तो ये हो गया, और उसकी इमेज यहां से 3 मीटर। तो 3 और 3 को अगर आप ऐड करोगे तो डेविड से उसकी इमेज की डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर होगी। तो राइट आंसर हो 6 मीटर। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज। कितनी बार बताया कि अगर आप इसके सामने खड़े होते हो तो आपकी इमेज बिल्कुल सेम बनती है। तो वो प्लेन मिरर के सामने, कॉन्वेक्स मिरर के सामने, या कॉनकेव मिरर के सामने। आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी या सी लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।